आईलिड्स, जैसा कि आपको पता है, आईलिड्स जो हैं आउटर एक तरह से शटर है आपके आई का, कवरिंग है आपकी आई की, आप कुछ भी कह सकते हैं। सो अगर हम आईलिड की बात करते हैं तो आईलिड जो है इट इज़, अगर हम बाहर से देखें तो ये स्किन से कवर होता है, और अगर हम अंदर इसमें जाएंगे तो इसमें अंदर की तरफ म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कंजक्टाइवा बोलते हैं। देन इसका एक ही काम है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली म्यूसिन ग्लैंड्स बहुत सारा प्रेजेंट होते हैं, तो इट प्रोवाइड्स द म्यूसिन, द लुब्रिकेशन का काम करता है जो, सो इट प्रोवाइड्स अ टियर फिल्म, जिसे हम टियर फिल्म भी बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो आपका फेशियल फीचर है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर किसी का आईलिड ना हो, सिर्फ आँखें हो, लिड्स ही ना हो, या किसी में जल गई हो या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, सो इट ऑफकोर्स उसकी वजह से काफ़ी कॉस्मेटिक पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ना क्या कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर कॉस्मेटिक पर्पज ऑल्सो। देन इट रिलेज इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, लाइफ अगर आपकी आंखें बंद हैं देन एक इंफॉर्मेशन जाती है, दूसरा इंसान जो देख रहा है उसे वो बोलेगा ऑफ कोर्स द पर्सन इज स्लीपिंग। सिमिलरली अगर वो इंसान जाग रहा है यानी उसकी आंखें खुली हुई हैं तो हम बोलेंगे ही इज अवेक। कमिंग टू द पोजीशन ऑफ द आईलिड्स, जब हमारी आंखें खुली हुई होती हैं तो हमारा 1/6 ऑफ कॉर्निया जो होता है अपर साइड से वो कवर्ड होता है, जबकि लोअर वाला है वो सिर्फ लिम्बस पे टच करता है। लिम्बस इज अ रीजन जहाँ पे कॉर्निया स्क्लेरा स्टार्ट होते हैं, यानी जो नीचे वाला एरिया है दैट इज द ब्लैक पार्ट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे सिर्फ ये टच करता है व्हेन द आईज ओपन। ये नॉर्मल पोजीशन है आपके लिड्स की। देन एक टॉपिक, एक वर्ड आता है दैट इज कैंथाई। व्हाट इज कैंथाई? कैंथाई उस रीजन को बोलते हैं जहाँ पे दोनों लिड्स, अपर लिड एंड लोअर लिड आके मिलते हैं। दैट इज 2 पॉइंट्स होते हैं, एक लेटरल होता है एक मीडियल होता है। तो दिस 2 पॉइंट्स आर कॉल्ड एज कैंथाई, मीडियल कैंथाई एंड लेटरल कैंथाई। नेक्स्ट इज पाल्पेब्रल अपर्चर। पाल्पेब्रल अपर्चर किसे कहते हैं? दोनों आईलिड जो हैं व्हेन इट इज ओपन, ऑफ कोर्स बंद होगा तो कोई बीच में जगह नहीं होगी, सो व्हेन इट इज ओपन इन नॉर्मल कंडीशंस, सो बीच में दो लिड्स के बीच में जो जगह, जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पाल्पेब्रल अपर्चर। नाउ कमिंग टू द लेयर्स ऑफ द आईलिड, इतनी छोटी सी पतली सी आई है, आईलिड है, उसमें भी बहुत सारे लेयर्स हैं। सो द फर्स्ट लेयर इज द स्किन, जो आपको बाहर से दिखती है। स्किन के बारे में बोला जाता है इट इज़ द थिनेस्ट इन द बॉडी, माई कंप्लीट बॉडी इज कवर्ड विद स्किन, बट जो स्किन हमारी आईलिड की है दैट इज द थिनेस्ट वन, सबसे पतली है, एंड इज इलास्टिक, तभी आप उसे उठा सकते हैं। ठीक है, जब भी आप अपनी आंखों को बंद करिए और आंखों को उसे पकड़ के खींचेंगे तो वो उठ जाएगी, दैट मीन्स इट इज इलास्टिक, एंड ऑफ कोर्स इट्स द थिनेस्ट इन द बॉडी। कमिंग टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू, जो इसके सबक्यूटेनियस टिश्यू है, सबक्यूटेनियस टिश्यू में यूजुअली वी हैव फैट। हम अपनी बॉडी का जब भी, अब अगर आप कभी डाइसेक्शन करते या पढ़ते तो आप हमेशा देखते हैं कि सबक्यूटेनियस टिश्यू में हमेशा फैट प्रेजेंट होता है। लेकिन जब बात होती है आईलिड की, तो आईलिड के केस में सबक्यूटेनियस टिश्यू में कभी भी फैट नहीं पाया जाता है। वी फाइंड लूज कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है बट नॉट फैट, और इसी वजह से ये जगह डिस्टेंड होने के काबिल होती है। यानी आप जब देखेंगे, आप जब बहुत ज़्यादा सोते हैं, बहुत ज़्यादा, लाइक आप दिन में ही सो गए और सुबह उठे, रात में भी नहीं उठे, या अगर रात में उठे तो डिनर करके फिर सो गए, लाइक ज़्यादा देर नहीं उठे, ठीक है, बहुत देर आप सोएंगे तो आपकी हमेशा हमेशा जो आईलिड्स होती है उनमें स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, सो दैट इज नथिंग बट दैट इज एडिमा। सो एडिमा होता क्यों है? इसी वजह से होता है, बिकॉज देर इज लूज कनेक्टिव टिश्यू, सो देर इज अ स्पेस, उसके अंदर एबिलिटी डिस्टिंक्शन की आ जाती है। इसी तरह से कोई भी हैमरेज होगा तो आप देखेंगे आंख पे जब भी कोई हैमरेज होता है, सो आपकी जो लिड्स हैं मोस्टली वही नीली पड़ जाती हैं एंड स्वेल्ड अप होती हैं। सो द रीजन बिहाइंड दैट इज because of the presence of loose connective tissue or absence of fat, this lid is distended. नाउ द आई लैशेज जो सबके पास हैं, ये आई लैशेज इस सबक्यूटेनियस टिश्यू से ही में ही अटैच्ड होती हैं, एंड हमने हमेशा पढ़ा है जितने भी स्वेट ग्लैंड्स हैं, स्पेशली सम ऑफ द सेबेशियस ग्लैंड्स आल्सो, दे आर दे ओपन इनटू द हेयर फॉलिकल। सो आई लैश क्या है? एक हेयर ओनली है जिसे हम आंखों के ऊपर है तो हमने बोल दिया आंखों, सर आंखों पे नहीं है, आईलिड मार्जिन्स पे है। ठीक है, तो आई लैशेज के पास बहुत सारे मॉडिफाइड ग्लैंड्स पाए जाते हैं, सम आर स्वेट ग्लैंड्स and they are called as ciliary glands of mole,
and some are sebaceous. Sebaceous means कुछ oily secretion होगा, so they are called a gland of Z. So where these glands are present, gland of Moll is a sweat gland that is present in the subcutaneous tissue of an eyelid, while gland of Zeiss is a sebaceous gland that is present in the eyelid at subcutaneous tissue. Now the third is the orbicularis oris. The first हो गया skin, second subcutaneous, third हम पढ़ते हैं orbicularis oculi बोलते हैं, या हम बोल देते हैं layer of striated muscle. यहाँ पे एक muscle पाई जाती है. अब सोचो इतनी पतली सी जगह पे अल्लाह ताला ने किस तरह से हमारी आँख को बनाया कि वहाँ पे भी एक muscle है, that is called as orbicularis oculi. Orbicularis oculi जो है इसका मेन काम होता है, ये exactly ring like होती है. That means it is circular in, it is not radial, it is circular. ठीक है, ये सर्कुलर है तो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से क्या होता है, आईलिड क्लोज होती है. एंड दिस ऑर्बिकुलरिस मसल जो है दैट इज सप्लाइड बाय द ज़ाइगोमैटिक ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व. कुछ भी याद नहीं रखना है, जस्ट रिमेंबर आपकी फेशियल नर्व जो है वो सप्लाई करती है ऑर्बिकुलरिस और इसकी. तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग देखेंगे जब भी फेशियल नर्व की पाल्सी होती है या फेशियल नर्व पैरालाइज्ड हो जाती है, सो इन दैट केस आपकी आँख कभी भी पूरी तरीके से बंद नहीं होगी. जब हम एग्जामिन करेंगे तो हम पेशेंट को बोलेंगे आँख बंद करके दिखाओ. द पेशेंट इज नॉट एबल टू क्लोज हिज आइज. व्हाई? बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका जो ये थी orbicularis oris is not working because it is supplied by the facial nerve and facial nerve is paralyzed. हमने पढ़ा था एक नर्व जो एलिवेट करती है, हमने कोई भी अभी तक ऐसी नहीं पढ़ी मसल जो बंद करती है. सो ऑर्बिकुलरिस जो है दिस अ मसल दैट क्लोजेस द आईलिड्स, हेल्प इन क्लोजिंग. एंड ये कौन सी है, सर्कुलर है. कल हमने बताया था हाउ द सर्कुलर मसल कंट्रैक्शन क्लोजेस थिंग्स. सो नेक्स्ट जो स्टेरियोटेड मसल है दैट इज लिवेटर पाल्पेब्राई सुपेरियोरिस. शॉर्ट में हम इसे एलपीएस भी बोलते हैं. यू कैन सी हियर दिस इज द एलपीएस एंड दिस इज द आईलिड रीजन. जो यहाँ आके इसके तीन पार्ट होते हैं, एलपीएस के तीन पार्ट होते हैं. तो दीज थ्री डिजिटेशंस भी कह सकते हैं. ठीक है, तो तीन पार्ट में आके ये अटैच हो जाती है. दिस इज द ऑर्बिकुलरिस. ये राउंड राउंड है, मतलब दूसरी तरफ चली गई है. ठीक है, और इसका काम क्या था, इसका काम हम पढ़ चुके हैं. इसका काम है अपर आईलिड को खोलना, यानी ऊपर की आईलिड जो है इसे खोलने का काम करती है आपकी एलपीएस. एंड हम इसे पढ़ चुके हैं. इट इज सप्लाइड बाय द branch of oculomotor nerve. That is the oculomotor is first nerve, right? First is oculomotor, second is optic, and थर्ड है ocular, first थर्ड is है oculomotor, third है, olfactory olfactory optic और फर्स्ट इज olfactory. भूल गई थी, नोज पे हाथ रखा है लेकिन याद नहीं है. ठीक है, olfactory, optic and oculomotor. तो oculomotor is the third nerve. Good. Which is supplying काफ़ी मसल्स को सप्लाई करती है oculomotor, हम पढ़ ही चुके हैं. superior rectus, medial rectus, inferior and the inferior oblique, चार को ही सप्लाई करती है. विद LPS को भी यही सप्लाई करती है. ठीक है, so these are the two striated muscles that is found beneath the subcutaneous tissue, that is the layer of striated muscle. The orbicularis oris is the first muscle. Exactly complete यहाँ पे present होती है आपके eyelid में, but some part of LPS यानी attach तो यहीं आके होगी, so फिर इसका भी part हम इसी में include करते हैं. Coming to the next region, that is submuscular areolar tissue. हमने यहाँ पे लिखा था submuscular areolar tissue जो है it also contains a loose connective tissue. एक muscle layer आई, muscle layer के बाद फिर थोड़ा सा कुछ connective tissue आ गया. इस connective tissue की importance बहुत ज़्यादा है for surgeons, eye surgeons. ठीक है, why? Because it contains, this layer contains nerves and vessels. ठीक है, सो जब भी हमें कोई ऑपरेशन, कोई सर्जरी करनी होती है तो जो एनेस्थीसिया दिया जाता है दैट इज गिवन एट दिस लेवल, सबमस्कुलर एरेलर टिश्यू पे दिया जाता है. व्हाई? बिकॉज नर्व्स आर प्रेजेंट एट दिस लेवल और हमें नर्व्स को ही थोड़ी देर के लिए एनेस्थेसाइज करना है. सो द फोर्थ लेयर इज द सबमस्कुलर एरेलर टिश्यू व्हिच दैट कंटेन्स द नर्व्स एंड वेसल्स. नेक्स्ट इज द फाइब्रस लेयर. जो फाइब्रस लेयर है, ठीक है, उसको, उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं. एक पाई जाती है टार्सल प्लेट और एक होता है सेप्टम ऑर्बिटल. सेप्टम ऑर्बिटल हम पहले पढ़ चुके हैं. जो हमने पढ़ा था, हमारी ऑर्बिट थी. ऑर्बिट यानी आई बॉल की दो लेयर्स पड़ी थी. द आउटर वाज द दिस सेप्टम ऑर्बिटल, उसी का पार्ट है.
some fascia. I don't remember the name of that fascia. Just give me a minute. Oh, नहीं है, होना चाहिए था. Okay, this one, this orbital fascia. ये जो orbital fascia थी, the most outer part, I think सबको visible है. ठीक है, दो layer होती हैं आपकी eyeball की. एक होती है orbital fascia, that is adherent to the orbit or the bones, and one is the Tenon's capsule. So जो orbital fascia है, यही margins पे आके आपकी eyelid में extend करती है, and this is called as orbital septum. ठीक है, सो दिस ऑर्बिटल सिस्टम की हम बात कर रहे हैं आगे भी आपसे. यहाँ पे जो फाइब्रस लेयर अंदर है उसमें दो पार्ट हमने डिवाइड कर दिए. सेंट्रली प्रेजेंट होती है टार्सल प्लेट, हम बात करेंगे व्हाट एग्जैक्टली इज टार्सल प्लेट. एंड देन द सेकंड वन इज पेरिफेरल जो होती है, दैट इज द सेप्टम ऑर्बिटल. ठीक है, तो सेप्टम ऑर्बिटल इज नथिंग बट इट्स द ऑर्बिटल फेशिया ऑफ द आई, दैट इज फॉर्म्स द पेरियोस्टियम इन केस ऑफ बोनी ऑर्बिट. टार्सल प्लेट जो है इसमें डेंस कनेक्टिव टिश्यू था. अभी तक जो भी कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट था वो लूज था. ठीक है, अब जो आपकी टार्सल प्लेट है इट फॉर्म्स द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड ऑफ कोर्स दिस डेंस कनेक्टिव टिश्यू है यही हमें आईलिड का एक शेप देता है, एक फर्मनेस देता है. टार्सल प्लेट को हम इसीलिए कहते हैं स्केलेटन ऑफ आई. एज सच इट इज नॉट अ बोनी स्ट्रक्चर, बट यहाँ का जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज सो डेंस, इतना हाईली पैक्ड है, इतना घुस घुस के उसके सेल्स में कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, दैट इट गिव्स अ शेप एंड फॉर्मनेस एंड सो कॉल्ड एज स्केलेटन ऑफ आईलिड्स. तो कभी भी एग्जाम में या कभी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द स्केलेटन ऑफ एन आईलिड, आईलिड का स्केलेटन कौन है, सो इट इज टार्सल प्लेट. अगर नेम से भी लगता है एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है, बट एग्जैक्टली इट्स नॉट प्लेट, इट इज अ डेंस कनेक्टिव टिश्यू. इस टार्सल प्लेट के अंदर एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं मिबोमियन ग्लैंड्स. मिबोमियन ग्लैंड्स क्या हैं? दीज आर स्पेशलाइज्ड सेबेशियस ग्लैंड्स. इनका सेबेशियस है तो ऑयली कुछ सेक्रीट करेंगे, और ये ऑयली जो होता है, जो आपका टियर फिल्म बन रहा था अभी हमने पढ़े थे ग्लैंड ऑफ मॉल एंड जीस ग्लैंड, ये टियरी म्यूसिन लाइक स्ट्रक्चर जो है, म्यूसिन लाइक सेक्रीशन होता है जो दैट फॉर्म्स द टियर फिल्म. उस टियर फिल्म को इवेपोरेट ना करें. कोई भी पानी है, ठीक है, एक बार आई डोंट रिमेम्बर, मैंने ऐसे यूट्यूब पे देखा था या गूगल पे पढ़ा होगा कहीं पे, कि कई बार क्या होता है जब भी ड्रॉट की कंडीशन आती है कुछ जगह पे, तो पीपल स्पिल ऑयल ओवर द रिवर में ऊपर की तरफ उन्होंने, या फिर लेक्स में, आई डोंट नो, उन्होंने वहाँ पे स्पिल कर दिया था ऑयल, सो दैट द जो वाटर है दैट इज नॉट, दैट डजंट गेट्स इवेपोरेटेड. ठीक है, आई डोंट नो इसमें कितनी साइंस थी उनकी, क्या करना था उन्हें, बट स्टिल मैंने सब पढ़ा, देखा, सुना है लाइक. ठीक है, सो सेम इज द केस विद द नेचर ने भी हमें ऐसे ही बनाया, अल्लाह पाक ने भी हमें ऐसे बनाया है. उन्होंने मिबोबियन ग्लैंड्स बनाए हैं, अपर आईलिड में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं. मोस्टली दीज ग्लैंड्स आर मोर इन द अपर आईलिड देन इन द लोअर आईलिड. जब भी आप इनका नंबर पढ़ेंगे यू विल ऑलवेज फाइंड जितने भी ग्लैंड्स हैं उनका नंबर अपर आईलिड में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द लोअर आईलिड. सो मिबोमियन ग्लैंड्स जो हैं दे सेक्रीट ऑयली सब्सटेंस, और इनका काम होता है जो टियर फिल्म है उसके ऊपर एक लेयर बना देना ऑयल की, सो दैट इट डजंट गेट्स इवेपोरेटेड. एंड ऑफ कोर्स आपकी दो आईलिड्स जब मिलेंगी दे डजंट गेट स्टिक, उसके लिए भी मिबोमियन ग्लैंड्स का सेक्रेशन हेल्पफुल है. मिबोमियन ग्लैंड्स कभी कभी एनलार्ज कर जाते हैं, इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है. इन दिस केस होता क्या है, जब भी ये इलाज कर जाते हैं या फिर इनमें इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, सो इट्स नॉट पेनफुल, बट आपको कुछ ना आँखों में चुभन होगी. चुभन भी नहीं कह सकते, हम बोलेंगे आपको कुछ लगेगा कि आँखों में कुछ चला गया है, और आप अपने आँखें बंद करके, जब आँख बंद करोगे तभी महसूस होगा. आँखें बंद करके आप अपने ऊपर की आईलिड को ऐसे टच करोगे, यू विल फाइंड सम स्मॉल स्मॉल नोड्यूल्स, छोटे छोटे से आपको नोड्यूल्स मिलेंगे. सो यूजुअली दैट इज मिबोमियन ग्लैंड्स. मुझे याद नहीं आ रहा इस डिजीज को कुछ कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ मिबोमियन ग्लैंड्स, चलो मैं बाद में बताऊंगी. ठीक है, मिबोमियन ग्लैंड्स का इसलिए कभी कभी वो हो जाता है, इन्फ्लेमेशन होता है, बट इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि इसमें ना तो आपको दर्द होगा ना आपको चुभन होगी, मतलब इस टाइप पानी आएगा, इस टाइप की कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं होती है. द ओनली थिंग इज आपको कुछ खड़खड़ाहट सी लगेगी जो आपको अनईजी करेगी, बहुत ज़्यादा कोई मसला नहीं करती है, बस यही मसला करती है कि, और इसी के लिए हमें
मेबोवियन ग्लैंड्स को रिमूव करना पड़ता है, उसके लिए हमें सबमस्कुलर एरियल टिश्यू में इंजेक्शन देना पड़ता है। बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं है जहाँ पे हमें सर्जरी करनी पड़ती है आईलिड्स में। आईलिड्स में एक ही सर्जरी होती है, दैट इज रिमूवल ऑफ मेबोवियन ग्लैंड्स व्हेन इट गेट्स एनलार्ज्ड। सो इन दैट केस सबमस्कुलर एरियल टिश्यू में हम जहाँ पे नर्व्स हैं हम एनेस्थीसिया देते हैं लोकल। ठीक है। नेक्स्ट इज द लेयर ऑफ नॉन स्टेरिएटेड फाइबर। इसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज लिवेटर एपरेटस। लिवेट करना कहते हैं उठाने को। सो इस लेयर में क्या होता है, नॉन स्टेरिएटेड मसल फाइबर्स होते हैं। नॉन स्टेरिएटेड का मतलब होता है दैट इज नॉट अंडर आर कंट्रोल। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। देयर आर टू मसल्स, सुपीरियर टार्सर मसल इन द अपर आईलिड एंड इंफीरियर टार्सर मसल इन द लोअर आईलिड। इन्हें हम और एक नाम से और जानते हैं, हम बोलते हैं पाल्पेब्रल मसल ऑफ मुलर। ये जो मसल्स होती हैं एग्जैक्टली ये हेल्प करती हैं आपके लिवेटर पैल्पेब्रल सुपीरियोरिस जो हमने पढ़ी थी उसमें, उससे हेल्प करती हैं फर्दर खुले रहने में। हम बात कर चुके हैं सुपीरियर टार्सर मसल की, कि सुपीरियर टार्सर मसल का काम होता है हमारा जो अपर आईलिड है, अपर आईलिड में जो लिवेटर का काम था आँख को खोलना, तो आँख खोलने के बाद खुली रहे, वो वापस से नीचे ना आए, वो काम होता है सुपीरियर टार्सल मसल का, एंड दैट इज नॉट अंडर आवर कंट्रोल। हम बंद कर सकते हैं लेकिन खोल के रखना दैट हमें पता भी नहीं होता कि अच्छा मनिया की खुली हुई है, कैसी खुली हुई है, हमें कोई जोर नहीं लगाना है, हमें कुछ नहीं करना है, दैट इज वाई इट इज इनवॉलेंट्री। और ये हम पढ़ भी चुके हैं। सो दिस इज लेयर ऑफ नॉन स्टेरिएटेड, द इनरमोस्ट लेयर is the layer of striated muscle fiber and this is supplied by the cervical ganglion। हम इसके बारे में जब नर्व सप्लाई पढ़ेंगे एक साथ तो हम वहाँ पे देखेंगे how exactly cervical ganglion is formed within the eye। ठीक है। द लास्ट वन, द इनर मोस्ट इज द कंजक्टिवा, जो हम अलग से क्लास लेंगे। सो इट इज अ फाइन ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, ये आपके आईलिड के अंदर वाले पार्ट को एंड आई बॉल को, दैट इज द वाइट पार्ट ऑफ द आई जो है, दोनों को कवर करती है, दैट इज कॉल्ड एज कंजक्टिवा, दैट इज द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द eyelid, not part but the innermost layer। So coming to the glands of eyelids, so we have meibomian glands that are present on the tarsal plate. They are sebaceous in nature and are opens at lid margin. Lid margin पे अपने आप खुलता है। इनकी जो meibomian glands eyelash या hair follicle में नहीं खिल रहे हैं। Then this is gland of Zeiss and Moll जो present है हमारे subcutaneous tissue में। Zeiss is sebaceous in nature while Moll is sweat in nature and they both open at a hair follicle और eyelash के follicle पे खुलता है। One is a Wolfram gland, exactly इनकी starting tarsal plate पे होती है, but it's a part of conjunctiva. So we'll discuss the Wolfram gland. Exactly, Wolfram glands are accessory lacrimal gland. हम lacrimal apparatus भी पढ़ेंगे, so we'll see what exactly is the formation of tear and all that occurs there. So Wolfram glands are accessory lacrimal gland. हमारे पास 5 फिंगर है, एक फिंगर थंब है, that is the most important. Then we have again 5 fingers. सबकी अपनी अपनी importance है। भले द लास्ट फिंगर जो हमारी है उसकी कम इम्पोर्टेंस है, बट अगर नहीं हो तो जिसके पास नहीं है वही उसकी इम्पोर्टेंस जानता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है। सिमिलरली केस है वॉल्फरिंग ग्लैंड जो है इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन समथिंग हैपेंस, बट इट इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है, नहीं होंगे तो मसला भी हो सकता है। सो दिस इज वॉल्फरिंग ग्लैंड, विल डिस्कस लेटर। Coming to the blood supply, nerve supply of eyelid. So we have ophthalmic artery, facial artery and superficial temporal artery. These are just the large arteries. इनकी छोटी छोटी branches होती हैं that supplies the lid, eyelids. Ophthalmic artery, facial artery and superficial temporal artery. देन मीडियली ड्रेनेज की बात करें वेनस सिस्टम का, तो नोज वाला साइड जो है दैट इज द मीडियल साइड, दैट इज ड्रेन इन ऑप्थेल्मिक वेन, जबकि जो लेटरल साइड है टुवर्ड्स द ईयर दैट इज ड्रेन्ड इन सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन। इस साइड से सुपरफिशियल टेम्पोरल वेन जारी होती है। सो half part of eye, that is the lateral part, is drained in superficial temporal vein while the medial part is drained in the ophthalmic vein। कमिंग टू द नर्व सप्लाई हम पढ़ चुके हैं। सेंसरी ओके हमने ये पढ़ा है। ओके देखो, जो भी हमने अभी तक पढ़ी थी नर्व सप्लाई वो हम पढ़ रहे थे मस्कुलर की, जो भी मसल होती है, लेकिन हमारी जो स्किन है, जो हमारा स्किन है दैट इज सेंसरी इन नेचर, यानी हम स्किन को टच करेंगे, वहाँ पे गर्म है, सर्दी है, प्रेशर है, वट एवर,
That information is taken from eyelids by trigeminal nerve. Trigeminal, I think, is the fifth nerve. So fifth nerve is taking the sensory information from eyelid. Upper eyelid से ophthalmic nerve and lower eyelid से maxillary nerve. So these are the two branches of trigeminal nerve. Ophthalmic is taking sensory information from upper lid, while maxillary is taking information from the lower lip. जबकि बात मसल्स की करते हैं तो ऑर्बिकुलरिस अकेलाई को फेशियल नर्व सप्लाई करती है, लिवेटर को ऑक्यूलोमोटर करती है, और आपके सुपीरियर टार्सल को सिंपैथेटिक फाइबर्स करते हैं, यानी जो सर्वाइकल गैंग्लियन थे that forms the sympathetic part of the autonomic system, so that supplies the superior tarsal metal which is involuntary. So this was all about your eyelids. Coming to conjunctiva, कंजक्टिवा में ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप ये याद रखिएगा कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और एग्जाम में बस यही पूछा जाता है, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ द कंजक्टिवा विच सो फाइन, इट इज़ अ फाइन स्ट्रक्चर, बहुत पतला है, ट्रांसलूसेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, इट हैज़ म्यूकस सेक्रीशन, सो इट इज़ अ म्यूकस, और ये ज्वाइन करती है एंटीरियर आई बॉल को आपके आईलिड से. दिस इज़ योर आईलिड and this is your eyeball का anterior region. So दोनों को join करने के लिए we have conjunctiva. इसके दो पार्ट हैं, palpebral part and bulbar part. palpebral part वो पार्ट होता है जो eyelid को कवर करता है, bulbar part वो पार्ट होता है जो आई को कवर करता है, और ये दोनों जो हैं ऊपर और सिमिलरली नीचे जाके एक दूसरे से मिलते हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज फॉर्निक्स. तो हम कभी कभी बोल देते हैं फॉर्निसियल कंजक्टिवा में 3 पार्ट भी बोल सकते हैं, 2 पार्ट बोलना ज़्यादा बेहतर है. दैट इज़ जस्ट अ पॉइंट एरिया. सो उस पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा क्रिप्स होते हैं, ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, मतलब उभार होते हैं, सो हमने इसको अलग नाम दे दिया फॉर्निसियल कंजक्टिवा. सो वी हैव टू exactly main conjunctiva, palpebral part that is the inner part of the eyelid, and the bulbar part that is the, हमने बोला था ये कॉर्निया. कॉर्निया को कंजक्टिवा जो है वो कॉर्निया को कवर नहीं करता है, इट जस्ट एंड्स एट द लिम्बस रीजन, जहाँ पे आपका लिम्बस होता है वहाँ पे जाके ये एंड कर जाता है, ठीक है. इट डजंट अपीयर इन फ्रंट ऑफ कॉर्निया, यानी जो आपका ब्लैक पार्ट है वहाँ पे देर इज नो कंजक्टिवा, उससे पहले उसके बाद से स्टार्ट होके ऊपर जाता है एंड देन कवर्स द लिड मार्जिन. कमिंग टू द पाल्पेबरल पार्ट, दैट इज द लिड मार्जिन वाला पार्ट करें तो हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ऑर्बिटल पार्ट, टार्सल पार्ट एंड मार्जिनल पार्ट. ऑर्बिटल पार्ट होता है, अगर हम फॉर्निक्स से देखेंगे अप टू द टार्सल प्लेट हमने भी पढ़ी थी, अप टू द टार्सल प्लेट जो रीजन होता है दैट इज ऑर्बिटल पार्ट. दिस इज ऑर्बिटल पार्ट फ्रॉम हियर अप टू दिस. देन वी हैव टार्सल पार्ट, तो जहाँ पे टार्सल प्लेट प्रेजेंट है हमारी, सो हमने इस एरिया पे जो हमारी कंजक्टिवा है हमने इसे बोल दिया टार्सल पार्ट. एंड देन द मार्जिन पार्ट जो नीचे का बचा यहाँ से लेके आउटर मार्जिन तक, दैट इज द मार्जिनल पार्ट. इसका काम क्या है, आईलिड को कवर करेगा, फॉर्मली एडहेयर होता है, और नॉर्मल सी बात है इसमें सबसे ज़्यादा वैस्कुलैरिटी होती है. जब भी हम अपनी आंखें ऐसे नीचे करके देखते हैं, you'll see the, हमने बात की थी जो हमारी कॉर्निया है दैट इज नॉट वैस्कुलर. जब हम बात करते हैं पाल्पेब्रल कंजक्टिवा, तो पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है दैट इज हाईली वैस्कुलर स्ट्रक्चर, उसमें बहुत ज़्यादा आपको वेसल्स दिखती हैं. आप आंखें नीचे करके देखेंगे या ऊपर करके देखेंगे, you'll always find it red in color. Coming to the bulbar conjunctiva, that is the conjunctiva that is covering the eyeball. So it has 2 parts, the scleral part and the limbal part. जो white portion को ये करता है cover, that is the scleral part. और थोड़ा सा approx 1 mm to 2 mm जो है ये आपके limbus वाले area पे exactly इतना thick होता है कि ये वो ऐसा लगता है कि ये cornea पे आ रहा है, but exactly it is very thick over here. अभी हम पढ़ेंगे जब इसकी लेयर्स हम देखेंगे, लिम्बल एरिया पे सबसे ज़्यादा ये थिक होती है. इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 लेयर्स ऑफ एपिथेलियन सेल, ठीक है. सो इट गेट्स बिट थिक हेयर, सो ये ऐसा लगता है जैसे ये कॉर्निया पे आ गई है, एज सच ये कॉर्निया पे प्रेजेंट नहीं होती है. सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज लिम्बल पार्ट. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ bulbar, there are 2 parts of bulbar conjunctiva, the scleral part that is covering the white part or the sclera, and the limbal part that is at the limbus region. इसके लिए बोला, जैसे हमने बोला था इट इज़ फर्मली एडरेंट, यानी जो आपकी पाल्पेब्रल कंजक्टिवा है, यानी जो आपकी आईलिड के अंदर वाली कंजक्टिवा है दैट इज फर्मली एडरेंट, बहुत टाइटली जो होती है वो आपके लिड से
कनेक्टेड होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं बल्बर की, सो बल्बर इज loosely attached. Why it is loosely attached? Because between sclera and conjunctiva there is one more layer. What is that layer? There is a layer between sclera and bulbar conjunctiva. Can anybody tell me what is that layer? I'll show the diagram. Please let me know what is that layer. Okay, can anybody see? Can you see the tannins capsule? हमने पढ़ा था tannin capsule जो होता है ये limbus पे आके खत्म होता है. So जो conjunctiva होती है that is present above tannins capsule. ठीक है, याद रखिएगा इस बात को. It is loosely attached to the sclera because of the presence of the tannins capsule. ठीक है, so यहाँ पे ये जो space है, this space contains one more layer that is the tannins capsule and then we have sclera. So it is loosely attached to the sclera. Coming to the layers of conjunctiva में कितनी layers होती हैं? Exactly 3 layers होती हैं. The epithelium, the adenoid layer, which is also called as lymphoid layer. It contains the lymphoid cells, the lymphocytes, and it is absent at birth. And 2-3 महीने के बाद ये develop हो जाती है, the adenoid layer. And then we have fibrous layer, which consists of collagen and elastic fibers. And this layer contains the conjunctival vessels and nerves. हम देखेंगे जो मार्जिनल पार्ट था वहाँ पे 5 लेयर होती हैं एपिथेलियम की. टार्सल और ऑर्बिटल पार्ट में 2 लेयर होती हैं. फॉर्निक्स और स्क्लेरल पार्ट में 3 लेयर होती हैं. जबकि जो लिम्बल पार्ट है दैट कंटेन्स 10 लेयर्स ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. दैट इज व्हाई जो लिम्बल एरिया है दैट इज अ बिट थिकेंड. कंजक्टाइवल ग्लैंड्स की बात करें तो वी हैव 2 टाइप ऑफ ग्लैंड्स. म्यूसिन ग्लैंड्स जिसमें से म्यूकस निकलता है, and accessory lacrimal gland, that is gland of Kruse, Wolfram and rudimentary gland. So mucin gland हम लोग छोटा सा देख लेते हैं exactly कहाँ कहाँ present होते हैं. Goblet cells होते हैं, they are mucin glands, oval shape के होते हैं, and they are more on the nasal side, यानी medially ज़्यादा present होते हैं, but they are present absent at margin and limbal area, यानी ये जो margin area है this area and limbal area है यहाँ पे ये absent होते हैं, बाकी हर जगह ये present होते हैं. Coming to Henle's gland, which is again a mucin gland. It is tubular structure. ये tube-like structure है जिसमें goblet cells present होते हैं. ठीक है, and they are found on the palpebral conjunctiva. अगर हम palpebral conjunctiva की बात करें, so this is the palpebral conjunctiva. That is जो eyelid को cover करता है वहाँ पे present होते हैं glands of Henle. Then we have glands of Mans जो bulbar पे present होते हैं, especially around cornea. ये जो cornea है अराउंड यहाँ पे पाए जाते हैं ग्लैंड ऑफ मैंस. दे आर ऑल mucin glands. Now we have accessory lacrimal gland, that is glands of Kruse. They are found with the lacrimal apparatus, and glands of Wolfram, that is found on the upper part of the tarsal plate. यहाँ पे जो आपकी tarsal plate होती है, tarsal plate के upper part में आपको मिलते हैं gland of Wolfram's. ठीक है, so this is all about your eyelid and conjunctiva. Any query up to this?